हाल ही में एक इशू सामने आया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ने कहा है कि यूपीएससी एग्जाम टाइम का वेस्ट है। जी हाँ, हर साल लाखों लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। लाखों नहीं, कई ये समझिए 10 से 15 लाख लोग अगर एग्जैक्टली बोले तो एग्जाम देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ 100 का होता है। मैक्सिमम 1000 पोस्ट आती है, जनरल पोस्ट जो आती है 700-800 पोस्ट आती हैं। तो क्या यूपीएससी टाइम का वेस्ट है? बाकी जो लोग हैं, मान लीजिए अगर 10 लाख ने एग्जाम दिया है, 800 लोगों का सिलेक्शन हो गया, बाकी लोगों का क्या? वो लोग क्या करेंगे? क्या उन लोगों का कैरियर बर्बाद हो गया? क्योंकि यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट देने में कम से कम लोगों के 7-8 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो जो उनके 20s का टाइम है, जो उनका जो गोल्डन प्राइम है, उनका जो एज है वो वेस्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या किसी को यूपीएससी एग्जाम देना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। यूपीएससी एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन क्यों देना चाहिए पहले ये जानो। आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, ठीक है? क्यों बनना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए, ठीक है? रुतबा झाड़ने के लिए, इज्जत के लिए? किस लिए बनना चाहते हो? जॉब सिक्योरिटी के लिए। बहुत से लोगों को इंटरव्यू में आंसर देते हुए देखा गया है कि वो बोलते हैं सर मैं जॉब सिक्योरिटी के लिए आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं। ये तो बहुत गलत है। जॉब सिक्योरिटी के लिए आप आईएएस बन रहे हो। पिछले 5-6 साल में, स्पेशली लॉकडाउन के बाद, सोशल मीडिया का भी रोल रहा है लोगों को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने में, उनको आईएएस बनने के लिए एक तरह से इंस्पायर करने में भी, ठीक है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, अगर आप पैसा कमाने के लिए देना चाहते हैं तो आपको नहीं देना है। अगर आप इज्जत बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आप उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप रुतबा बनाने के लिए या जॉब सिक्योरिटी के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो वो भी गलत है। लेकिन अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो यूपीएससी आपके लिए हो सकता है। सोशल सर्विस में भी और भी रास्ते हैं सोशल सर्विस करने के। आप एनजीओ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है, ज़्यादातर लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? तो वो बोलते हैं सर हम सोशल सर्विस करना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्टली कोई नहीं बोलने वाला सर मुझे पैसा कमाना है। हालांकि एम ज़्यादातर बहुत से लोगों का वही होता है, ठीक है? लेकिन फिर अगला उनका क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का कि आप सोशल सर्विस अगर आप करना चाहते हैं, आप देश की सेवा ही करना चाहते हैं, तो आप मिलिट्री क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? ठीक है, फिर आप बोलते, फिर वो, या आप पॉलिटिक्स क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? आप एनजीओ क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? तो उसमें फिर बच्चे अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं। जो भी उनकी कंडीशंस होती है, वो क्या जवाब देते हैं, किसकी क्या कंडीशन है, वो हम बाद में बताते हैं। उसमें अभी हम नहीं जाना है। अभी हमें जाना है कि सोशल सर्विस के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप यूपीएससी एग्जाम में जाइए। अदरवाइज आपको यूपीएससी का एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है। यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। इन 6 अटेम्प्ट को देने के लिए आपको 7 से 8 साल का समय कम से कम लगता है। अगर आप एक एग्जाम देने से 1 साल पहले तैयारी कर रहे हैं तो आपको 7 साल तो लगेंगे। बहुत से बच्चे होते हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले। कुछ तो आजकल केसेस सामने आए हैं जो टॉपर्स हैं, उन्होंने तो स्कूल टाइम में ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो 10 साल। हालांकि उनका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया, लेकिन हर कोई उतना लकी नहीं होता। आपको ये मान के चलना है कि आप 6 अटेम्प्ट ही देने पड़ेंगे। हो जाए, कोशिश आपको करनी है पहले अटेम्प्ट में देने की, लेकिन आपको वर्स्ट के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। तो क्या 8 साल देना वर्थ है? अगेन वही क्वेश्चन आ गया। देखो क्या होता है, यूपीएससी की तैयारी 1 से 2 साल में हो जाती है। अगर आप 6 से 8 घंटा डेली आप पढ़ेंगे, 1 साल मोर देन इनफ होता है सिलेबस कवर करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में तैयारी स्टार्ट करते हैं या कुछ और भी साथ में कर रहे होते हैं काम, तो उनको 2 साल लग जाते हैं, 3 भी लग जाते हैं। एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद मैं जो एडवाइस करता हूं पर्सनली, वो ये करता हूं कि 2 से 3 अटेम्प्ट आप 100% फोकस के साथ दीजिए। मान लीजिए 2026 का आना है, आपके सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 26, 27, 28 का अटेम्प्ट आप फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ कीजिए। अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो अब आपको यूपीएससी पे 100% फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिलेबस आपका ऑलरेडी हो चुका है। इन 3 सालों में अगर आपने प्रीलिम्स लिखा है तो आपकी प्रैक्टिस प्रीलिम्स की हो चुकी है। बाई चांस आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ और आप मेंस भी लिख रहे हैं तो मेंस की प्रैक्टिस भी हो चुकी है।
अगर आप मेंस आपने नहीं भी लिखा है तो भी अगर आप यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप डेली एक आंसर तो लिखते ही होंगे। तो 3 साल में नहीं भी नहीं तो अगर एक आंसर भी एवरेज मानो तो 1000 आंसर तो आपने लिख ही लिए होंगे, 1000 टॉपिक आपके खत्म हो चुके होंगे। तो अब आपको ना तो पढ़ने की जरूरत है ना आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब आपको किस चीज की जरूरत है? अब आपको सिर्फ फ्लो में रहने की जरूरत है, और उसके लिए 2 से 4 घंटे मैक्सिमम इनफ है। 3 अटेम्प्ट देने के बाद आपको एक और रास्ता खोजना स्टार्ट कर देना चाहिए। ना खोजें वो आपकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट नींव तो रख दें। पता तो हो कि अगर अगली साल भी नहीं हुआ या 3 अटेम्प्ट बाद भी मेरा नहीं हुआ, 6 अटेम्प्ट पूरे करने के बाद भी मेरा नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद जहां उनको जॉब मिलती है प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसको ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद भी फिर वो देते रहते हैं। ऐसे टॉपर्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले टॉपर रहते, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ऐसा ही किया था, जो उनको जॉब मिली वो करा और फिर उसके बाद यूपीएससी टॉप किया। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है। 2 से 3 अटेम्प्ट, स्टार्टिंग के 3 से 4 साल आप यूपीएससी को 100% फोकस के साथ दीजिए। 100% फोकस जो अपना आपके पास है, सब कुछ जितना आप दे सकते हैं 100% फोकस कीजिए। उसके बाद लेकिन अगर 2-3 अटेम्प्ट में नहीं होता है, देखो ये कहना तो सही नहीं है कि जिसका होना होता है उसका 2 या 3 अटेम्प्ट में ही हो जाता है। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे बच्चों को मैं बहुत जानता हूं कि जिनके 5 प्रीलिम्स नहीं निकले और 6ठी बार में उन्होंने टॉप किया है। आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि 4 बार प्रीलिम्स नहीं दिया या लगातार 5 मेंस दिए, फिर 6ठे मेंस में उनका हो गया, इंटरव्यू भी हो गया 6ठे कॉल में। ऐसे लोग बहुत होते हैं। तो ये कहना गलत है कि जिसका होना होता है 2-3 अटेम्प्ट में हो जाता है, लेकिन 8 साल बर्बाद करना भी बेकार है, और वो भी तब 3 अटेम्प्ट के बाद। अगर आपको यह है कि आप सोशल सर्विस तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको यह किसी भी वजह से आप एनजीओ में नहीं जा सकते, आप डिफेंस में नहीं जा सकते, आप पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकते, तो आपके पास सोशल सर्विस करने का एक यही रास्ता बचता है। उस कंडीशन में तो मैं आपको कहूंगा कि आप 3 अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट दीजिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर के आ रहे हैं, या सिर्फ आपने कभी किसी आईएएस को भाषण देते हुए देख लिया था, किसी स्कूल में आप गए थे मैं आपके बहुत से लोगों को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं जो उनके डिपार्टमेंट में कोई आईएएस आया, उससे वो उसको देख करके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, उन्होंने आईएएस की तैयारी स्टार्ट कर दी। बहुत से बच्चों को ऐसा जानता हूं, उनके स्कूल में कोई एल्यूमिनाई था उनका कॉलेज का, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, वो आया, उसको देख करके उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी। अगर इस तरीके से आपने तैयारी स्टार्ट की है तो फिर आपको 2-3 अटेम्प्ट से ज्यादा अपनी किस्मत आजमाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किस्मत आजमा रहे हैं तो, अगर आपका यह है कि नहीं मुझे आईएएस ही बनना है, तो ही आप 3 अटेम्प्ट के बाद दें। उसमें भी मैं आपको बता रहा हूं, 30 अटेम्प्ट के बाद आपको बैकअप प्लान पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहिए आप कोई कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में, साथ साथ तैयारी चलती रहे आपकी 2 से 4 घंटे, या ठीक है, या आपका फिर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो कि मानो भाई मेरी तो दुकान है घर गांव में, होगा ठीक है, नहीं होगा जाके बैठ जाएंगे पापा के बिजनेस पे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग सिनेरियो है। फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि पैसे की कोई टेंशन नहीं, दे दो बेटा और 2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो जो इन्होंने बोला है कि यूपीएससी इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम तब है अगर आप स्ट्रैटेजी सही नहीं बनाते हो। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपने समय रहते बैकग्राउंड प्लान पे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। और ध्यान रखना, जो ज़्यादातर बच्चे जिनका नहीं होता है सिलेक्शन, वो वही होते हैं जिन्होंने बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड पे अपने काम नहीं किया होता है। क्योंकि बैकग्राउंड पे काम करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, आपकी जो आपके क्या बोलते हैं जो टेंशन है वो कम हो जाती है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो 2-3 अटेम्प्ट 100% के साथ दीजिए, उसके बाद आप कोई ऐसा बैकग्राउंड देख सकते हैं जो कि आपकी पढ़ाई करते करते भी आप कर सकें। बहुत से बच्चे लॉ कर लेते हैं, बहुत से बच्चे पीएचडी कर लेते हैं, नेट करने लग जाते हैं, तो उससे उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होती और उनका एक बैकग्राउंड क्या उनका साथ साथ चलता भी रहता है। इस तरीके से आप कीजिए तो यूपीएससी टाइम का वेस्ट नहीं होगा। और यूपीएससी बनना बहुत सारे बच्चों का सपना है, और सपना देखना कोई बुरी बात नहीं होती, बशर्ते टाइम वेस्ट ना करें। आप अपनी जो भी आपने टाइम अपना सोचा है 3 साल 4 साल में तैयारी करनी है, उसमें सिर्फ तैयारी ही करना है, इधर उधर ना भटके। अगर नहीं भटकेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा आपका, और होता भी है। ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।